नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। 2 दिवसीय दौरे पर भरतपुर आए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देर रात तक संभाग स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिए कि जन सुनवाई से आमजन की समस्याओं का तुरंत समाधान करें। आमजन को मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरती जाएगी। वही सुबह सीएम भजनलाल शर्मा अचानक शहर के विश्व प्रिय शास्त्रीय उद्यान में मॉर्निंग वॉक करने जा पहुंचे। यहां मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा देर रात को कलेक्ट्रेट सभागार में संभाग स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि आमजन की परिवेदनाओं और समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। बैठक में चिकित्सा सुविधाओं, कानून व्यवस्था, बिजली, पेयजल आपूर्ति की स्थिति, जल जीवन मिशन की प्रगति, विकसित भारत संकल्प यात्रा तथा अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की समीक्षा की। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से बीते साल करवाई गई तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सफल रहे एडिशनल सब्जेक्ट से स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों को प्रोविजनल लिस्ट में रखा गया है। फाइनल रिजल्ट का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस प्रशासन ने बल प्रयोग करते हुए अभ्यर्थियों को यहां से खदेड़ दिया। वहीं करीब 7 अभ्यर्थियों को हिरासत में भी लिया। बोर्ड ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा में एडिशनल सब्जेक्ट से स्नातक डिग्री पास करने वाले करीब 1000 अभ्यर्थियों को फाइनल रिजल्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के इंतजार में प्रोविजनल लिस्ट में रखा है, जबकि ऐसी ही योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को 2016 और 2018 में चयन कर नियुक्ति दे दी गई। अभ्यर्थियों ने कहा कि न तो उनके ऊपर कोई केस है, न कोई फर्जी डिग्री है और सरकारी विश्वविद्यालय से पास आउट अभ्यर्थी हैं, फिर उन्हें क्यों अटकाया जा रहा है। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल के चचेरे भाई नरोत्तम सिंह ढिल्लों की गोवा में हत्या हुई थी। महाराष्ट्र पुलिस ने केस में एक महिला और उसके दोस्त को महाराष्ट्र के पैण इलाके से गिरफ्तार किया है, जबकि महिला सहित 4 आरोपियों के खिलाफ हत्या, लूट सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। नरोत्तम ढिल्लों उर्फ नेम्स ढिल्लों उर्फ नेमिस बादल का शव उत्तरी गोवा के पोरवरिम इलाके में उनके विला से बरामद किया गया था। नरोत्तम गोवा में अकेले रहते थे, उनके बच्चे विदेश में रहते हैं। फिलहाल इसे लेकर बादल परिवार द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। जांच में पता चला है कि आरोपी ढिल्लों के गले में पहनी हुई सोने की चेन और कड़ा सहित 45 लाख का सामान लूट कर ले गए थे। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान 32 वर्षीय जितेंद्र रामचंद्र साहू और 22 वर्षीय नीतू शंकर राहुजा निवासीगण भोपाल MP के रूप में हुई है। कोटा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए 2 अलग अलग होटल पर छापा मारा है। कार्रवाई में पुलिस ने 19 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें देह व्यापार में शामिल 11 महिलाएं भी हैं। कार्रवाई के बाद नयापुरा इलाके में हड़कंप मच गया। प्रशिक्षु IPS पंकज यादव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर बोगस ग्राहक भेजकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। इसमें विवेकानंद सर्किल के नजदीक 2 होटल पर अलग अलग पुलिसकर्मी को बोगस ग्राहक बनाकर भेजा गया था। इस दौरान वहां पर मिली महिला की सहमति मिलने के बाद ही पुलिस टीम ने दबिश दी और होटल के कमरों की तलाशी ली। कार्रवाई में 19 लोगों पुलिस के हत्थे चढ़े। पुलिस ने सभी को पीटा एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। पंकज यादव के अनुसार गिरफ्तार महिलाएं कोटा के अलावा दूसरे प्रदेशों की भी हैं। गिरफ्तार आरोपियों में 8 ग्राहक भी शामिल हैं। बैंकिंग क्षेत्र में कैरियर बनाने का सपना देखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। पंजाब नेशनल बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 1000 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली है और योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार बैंक की आधिकारिक वेबसाइट pnbindia.in पर जाकर इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। यह भर्ती अभियान संगठन में कुल 1025 पदों को भरने के लिए चलाया जा रहा है। पंजीकरण प्रक्रिया कल 7 फरवरी से शुरू होगी। उम्मीदवार 25 फरवरी तक भर्ती के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसमें चयन केवल ऑनलाइन लिखित परीक्षा और उसके बाद व्यक्तिगत साक्षात्कार या व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित होगा, जो प्रत्येक पद के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या पर निर्भर करेगा। लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी और अवधि 2 घंटे की होगी। पर्सनल इंटरव्यू 50 अंकों का होगा। चूरू की रतनगढ़ तहसील में 24 वर्षीय दलित युवती से शादी का झांसा देकर रेप करने और उसका गर्भपात करवाने का मामला सामने आया है। रतनगढ़ के एक गांव की युवती ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि गांव के 25 वर्षीय युवक संजय कुमार जाट के परिवार के साथ
उसके परिवार की दोस्ती थी। संजय ने उसे शादी करने का झांसा दिया। करीब साल पहले युवक ने उसे फतेहपुर स्थित होटल में बुलाकर रेप किया। उसके बाद जब युवती के घर पर कोई नहीं था तब फिर से रेप किया। घटना के बाद युवती गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के बाद जब युवती ने युवक को बताई तो उसने विश्वास दिलाया कि हम भागकर शादी कर लेंगे, जिस पर युवती ने गर्भपात नहीं करवाया। इसके बाद युवक के परिजनों ने उसकी शादी अन्य जगह पर पक्की कर दी। शादी पक्की होने के बाद युवक के परिजन गर्भपात के लिए दबाव बनाने लगे और सीकर ले जाकर जबरन गर्भपात करवा दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भीलवाड़ा के बिजोलिया में 7वीं और 8वीं क्लास में पढ़ने वाली दो बहनें कॉपी किताब लेने स्कूटी से निकली। घर से 4 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे पर स्कूटी को टैंकर ने चपेट में ले लिया। हादसे में स्कूटी चला रही बड़ी बहन की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा बिजोलिया में NH 27 पर केसरगंज कट के पास हुआ। हेड कांस्टेबल राम सिंह ने बताया, कासिया गांव निवासी भैरूलाल की दो बेटियां 15 वर्षीय कृष्णा और 13 वर्षीय मनीषा कॉपी किताब लेने कासिया गांव से स्कूटी पर निकली थी। स्कूटी कृष्णा चला रही थी। 11 किलोमीटर चलने के बाद बिजोलिया से 4 किलोमीटर पहले लीलैंड शोरूम के पास टैंकर ने स्कूटी को चपेट में ले लिया, जिसमें कृष्णा की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने डाबी धनेश्वर टोल नाके पर नाकाबंदी कर टैंकर को रुकवाकर जब्त किया और ड्राइवर जितेंद्र सिंह राठौर को गिरफ्तार कर लिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने 606 पदों पर भर्ती निकाली है। पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट unionbankofindia.co.in पर जाकर यूनियन बैंक भर्ती आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 23 फरवरी है। इनमें मुख्य प्रबंधक, वरिष्ठ प्रबंधक व प्रबंधक सहित सहायक प्रबंधक के पद भरे जाएंगे। भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक और संचार इंजीनियरिंग में MTech या MSc जरूरी है। बांसवाड़ा जिले में नाबालिग गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ लाइफ बिताने के लिए अपनी ही सहेली का मर्डर कर दिया। इसके बाद उसे अपने कपड़े पहनाकर लाश को गांव के पास ही कुएं में डाल दिया। इससे पहले चाकू से सहेली के चेहरे पर कई वार किए ताकि बॉडी पहचान में न आए। गर्लफ्रेंड यह चाहती थी कि उसके घर वालों को लगे कि वह मर गई है। इसके बाद वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ सुकून से रहती, पर ऐसा नहीं हो पाया। कुएं से शव बरामद हुआ और उसकी पहचान हो गई। इसके बाद पुलिस ने कड़ी से कड़ी जोड़ ली और आरोपियों तक पहुंच गई। पूछताछ में खुलासा हुआ कि प्रेमी जोड़ों ने क्राइम पेट्रोल देखकर यह प्लानिंग की थी। मामला सल्लोपार थाने का है। राजधानी जयपुर के सांगानेर सदर थाना इलाके में पुलिस की मुस्तैदी से ATM लूट की बड़ी वारदात टल गई। बदमाशों ने ATM मशीन को उखाड़कर लूटने का प्रयास किया। पिकअप गाड़ी में सवार होकर आए 4 बदमाशों ने HDFC बैंक के ATM मशीन को उखाड़ लिया। उखाड़ने के दौरान पुलिस को बदमाशों की भनक लग गई। महज 5 मिनट में सांगानेर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस की मुस्तैदी से ATM में रखे करीब 23 लाख रुपए नकदी बच गई। बदमाशों की यह पूरी करतूत CCTV कैमरों में कैद हो गई। CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। उदयपुर जिले के प्रसाद थाना क्षेत्र में उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर देर रात ट्रैवल बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। थानाधिकारी मुकेश चंद ने बताया कि नेशनल हाईवे पर पीपली के पास यह सड़क हादसा हुआ। इसमें बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 42 वर्षीय पंकज मीना निवासी माकड़ जप्पा की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक और कंडक्टर बस को छोड़कर फरार हो गए। यह बस अहमदाबाद से भिंड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश जा रही थी। बस में बैठे यात्री सामान लेकर देर रात तक हाईवे पर परेशान होते रहे। प्रसाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया और बस को जब्त कर मामले की जांच शुरू कर दी।